हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता, उसमें कल हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया था। एक टॉपिक था, कुछ पुरानी फार्मूलाज का डिस्कशन किए थे कि पुराना फार्मूला क्या क्या था जिसका यूज होने वाला है, उसको डिस्कस किए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपरली प्रायिकता का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। देखिए इसमें क्या करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे आता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए परिभाषा एनसीईआरटी का थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या है कि यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्शक समशिष्ट से संबंधित दो घटनाएं हैं तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखो ये परिभाषा छोड़िए, हम जो समझाते हैं इसमें करना क्या होता है, उस चीज़ को समझिए कि इसमें करते क्या हम। इसमें जो है हमें आपको क्या कहेगा, दो घटना की बात होगी। कितनी घटना की बात होगी? दो घटना, मतलब 2 इवेंट की बात होगी। और उस इवेंट में करना क्या रहता है कि जैसे कि आपको 2 इवेंट दिया है, तो मान लीजिए ई है, एक एफ है। तो पहले से एक घटना आपको दे देगा, पहले से आपको बता देगा कि ये हो चुका है, और उसके बाद बोलेगा कि दूसरे घटना पे प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब कि एक घटना, जैसे कि मान लो पहले से कोई घटना घट गया है। जैसे यहाँ 2 घटना घटेगी, एक घटना का नाम ई देना है, दूसरा का नाम क्या देना है? एफ देना है। क्या देना है? ई देना है। ई जो होगा उसके बारे में कहा जाएगा कि जो पहले से घटित हो चुका है। मतलब कि एक जो घटना होगी ना, एक जो घटना होगा वो क्या होगा? पहले से घटित हो चुका रहेगा। देखिए टॉप एग्जाम में क्वेश्चंस नाम से नहीं आता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के समझना पड़ता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है कि किसी और का है। कैसे समझेंगे? तो हाँ याद रखिएगा, 2 घटना की बात होगी। एक घटना पहले से दिया रहेगा और दूसरा घटना निकालना रहेगा। आया समझ में? देखिए एक घटना, एक जो पहले से दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफ। जो घटना पहले से दिया है उसको बोला जाता है एफ। ओके। और उसके बाद देखिए ई घटना को क्या बोलेंगे? जो क्या है? घटित होने वाली है। मतलब कि जो घटित होने वाली है, या में क्या लिखिएगा आप? या जो हमें चाहिए, जो आपको जो चाहिए, मतलब जो निकालना है उसे ई बोलेंगे। जो पहले से दिया है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एफ बोलेंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है? जो हमें चाहिए उसको ई बोलेंगे, जो पहले से दिया है उसे एफ बोलेंगे। इसमें यही कंडीशन, जैसे कि आपको हम ये बोल दें कि एक पासा को उछाला जाता है, क्या बोलेंगे? अगर देखो कैसे समझेंगे, एक पासा को उछाला जाता है, ठीक है ना? उस पासा को क्या कहते हैं? उछाला जाता है। तो पहले तो इसको छोड़ो, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्या देखेंगे? इसका फॉर्मूला कि हम कैसे इसको निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हो गया पी मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। अब किसका निकालना है आपको? ई का निकालना है। ध्यान से देखिए, किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी ई का। अब कौन घटित हो चुका है? एफ। तो जो घटित है उसको क्या लिखते हैं? बटा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बटा में। बस इतना ही काम था। जिसे निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, और जो पहले से दे दिया है उसको कहाँ रखेंगे? हम नीचे रखेंगे। फिर से जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो पहले से दे दिया है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एफ। दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। अगर पी हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो जो पहले है जिसे निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो हो चुका है उसको नीचे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि इस दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। और नीचे जो लिखा है ना उसको नीचे लिखेंगे। क्या है ये? एफ। क्या है ये? एफ। ध्यान से देखें ना, आया समझ में? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा और नीचे एफ है तो नीचे एफ आएगा।
अब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ लगा दीजिए P और यहाँ लगा दीजिए P। याद रखिएगा, जो नीचे होता है ये बताता है कि ये घटना पहले से घटित हो चुकी है, यही कंडीशन है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि एक कंडीशन पहले से लगा देगा आपको और दूसरा बनाने को बोलेगा। तो पहले से है कि जो दे दिया है उसको F लेंगे और जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों का इंटरसेक्शन जो नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा, यही है आपका फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। निकालना बहुत आसान है, बहुत VVI, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत VVI टॉपिक है। एग्जाम में 500% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, आसान क्वेश्चन। अब बहुत आसान है, देखिए 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि जब एक क्या करते हैं, पासा को उछाला या फेंका जाता है, ठीक है ना, फेंका जाता है, तब क्या होगा। तो जब एक पासा को उछालेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, इस मतलब समझते हैं ना क्या होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हिंदी में यानी कि हिंदी में इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श, ठीक है ना, समशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ, जब पासा को डाइस, पासा मतलब समझते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डाइस। जब एक डाइस को उछालते तो क्या होता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और कितना आता है, 6 आता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि F के बारे में हम बात कर रहे हैं। याद रखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, F समझते हैं जो पहले से हो चुका है। F के बारे में बोलेगा कि पासा पर सम संख्या आने की बात को क्या बोलेगा, पासा पे सम संख्या आने का, ओके। और अब आपको ये पासा पे सम संख्या आने का जो पहले से दिया रहेगा, जो पहले से देगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा ई निकालने के लिए, क्या पूछेगा आपसे, ई निकालने के लिए। तो ई क्या होगा, ई जो पूछेगा तो क्या निकालना है आपको, ई क्या पूछेगा आपसे, तो विषम संख्या की प्रायिकता, क्या पूछेगा आपसे, विषम संख्या की प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन जब बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ई बराबर विषम संख्या कौन कौन है आपका, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। इफ सम संख्या कौन कौन आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। अब अगर इसकी प्रायिकता निकालना है तो P और E कितना है, 1 2 3, तो 3 बटा कितना टोटल 6। कैसे निकालेंगे, 1 2 3, तो 3 ऊपर आ गया, नीचे कितना टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभी काटे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2। और ये कितना निकालना है, PF कितना निकालना है, PF कितना निकालना है, तो 1 2 3 4, तो PF कितना था 1 2 3, ये भी आ गया 3/6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया, समझ में ना। और एक बात याद रखिएगा, प्रायिकता कितना भी निकाल लीजिए, सारे प्रायिकता का सम कितना होता है 1। आप चाहे तो इस दोनों को जोड़ कर देख लीजिए इसको जोड़ के 1/2 प्लस इसको जोड़िए 1/2, जोड़िए कितना देगा 2/2, कटने के बाद कितना आ रहा है 1। कितना भी प्रायिकता बना लीजिए, सारा प्रायिकता का सम कितना होता है 1 ही होता है। ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपको हम, जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को बनाना कैसा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको देख के बस बना देना है। अभी थोड़ा सा टफ एग्जांपल नहीं लेते हैं, आसान एग्जांपल लेते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला कोई टफ फार्मूला नहीं है। जैसे कि
एग्जाम्पल हम आपको बुक से दिखाते हैं। आसान सा फॉर्मूला लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत आसान, इसलिए आइए बुक का लाइन से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम क्या लेने जा रहे हैं, फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में कितना आसान है, आपको क्या दे दिया, पी ए दे दिया है 7/13, पी बी दे दिया है आपको 9/13, उसके बाद क्या दे दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है आपको 4/13। देख रहे हैं ना, दिख रहा होगा सबको। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आया ये वाला क्वेश्चन। पी ए दे दिया है, पी बी दे दिया है, पी तो क्या निकालना है आपको, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पी ए बटा बी, ये निकालना है आपको। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन, देखिए इसे कितना आसान है, कितना आसान है ये। पी ए दे दिया है, पी बी दे दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है, आपको निकालना क्या है, पी ए बी, आपको निकालना है पी ए बटा बी। अब देखिए हम भी जानते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ए की प्रायिकता निकालना है कब, जब बी घटित हो चुका है, बी घट गया हुआ है, पहले से हो चुका हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बटा बी, जहाँ भी लिखे थे इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे क्या, नीचे जो लिखा है वही रहेगा पी बी। बहुत आसान फार्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पी ए बी निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, मान पुट करो, ए बी का मान दे दिया है यहाँ, कितना दिया है 4/13 बटा पी बी का मान कितना दिया है 9/13। अब देखो 4/13 गुने पलट दो, चाहे तो तुम यहाँ से काट सकते हो या पलट दो, तो 13 ऊपर गया 9 नीचे आया, देखो कट गया यहाँ से, तो कितना आंसर आ रहा है 4/9। यही तुम्हारा कितना आंसर है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, देख लीजिए बहुत आसान है। करना क्या होता है, पी ए बी निकालना था, ए बटा बी निकालना था, ए बाई बी बोलते हैं, ए बटा बी भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूला ए जो लिखा रहेगा यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, उसके बाद जो नीचे है वो नीचे आएगा, बस पी मतलब उसकी प्रायिकता, और ये दिया है इसलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लिख देंगे, है ना समझ में। इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल पे देखिए आपके बुक में कितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में आते हैं और देखिए लाइन से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल पे जितना क्वेश्चन है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे पैटर्न पे चलेंगे कि कैसे समझेंगे, हाँ। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की, ध्यान से देखिए 13.1 की हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है, पढ़िए, इंग्लिश मीडियम किताब है, हिंदी में आप रख सकते हैं। देखिए क्या दिया, गिवन दैट ई एन एफ आर इवेंट, हम हिंदी में बोल देते हैं गिवन दैट ई एन एफ आर इवेंट। क्या दिया हुआ है कि ई और एफ क्या है, दो इवेंट है, क्या है ई और एफ क्या है, दो इवेंट है, बोलो ना दो इवेंट की बात होगी, जिसमें पी का मान दे दिया है 0.6, पी एफ का मान दे दिया है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन का मान दे दिया है 0.2। तो क्या निकालना है, फाइंड, फाइंड में क्या निकालना है आपको, फाइंड पी ई बटा एफ एंड पी एफ बाई ई, बटा भी बोलते हैं बाई भी बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, क्या गिवन है, यहाँ क्या गिवन दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ई क्या दिया हुआ है 0.6, उसके बाद पी एफ दिया है, पी एफ कितना दिया है 0.3, पी एफ दिया है 0.3, उसके बाद पी एफ दिया है 0.3 एंड हम क्या दिया, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है आपको दिया है 0.2, ठीक है 0.6, 0.2। तो आपको क्या फाइंड करना है समझिए, यहाँ पे फाइंड आपको करना है, एक में निकालना है कि पी ई बाई एफ, दूसरा में क्या निकालना है पी एफ बाई ई, दोनों निकालना है, ठीक है ना, एफ बाई। एक सॉल्यूशन देखते हैं हम, पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, पी
E/F ऐसे भी लिखते हैं या बाई में भी लिखते हैं। देखो E/F का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर दिया है मुझे वही निकालना है ना, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे जो दिया है वो नीचे रह जाएगा। बहुत आसान है। नीचे का जो दिया है इसका मतलब होता है कि ये घटना पहले घट चुकी है, अभी इस बेस पे क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला बेस पे। याद रखिए 500% ये सब VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में 100% मतलब समझ रहे 1,00,000% मान के चलिए कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न पे, सेम टू सेम। पी का मान दिया रहेगा, PF का मान दिया रहेगा, इंटरसेक्शन का मान दिया रहेगा, और PE/F पूछ देगा या PF/E पूछ देगा। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सबको कर लेना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड और टफ क्वेश्चन आते जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, ये आसान है, ठीक है ना। आइए इसका हम मान निकालने जाते हैं। तो क्या करेंगे, हमें दिया है E/F का मान कितना दिया है बताइए, 0.2 बटा F का मान कितना दिया है 0.3, कट जाएगा, इधर भी 0 है इधर भी, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 आंसर हो गया। देखो ना यहाँ भी .1 मतलब दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, उड़ा गया, दोनों सेम है, उड़ गया, तो कितना हो गया 2/3। आसान है। उसी तरह का निकालेंगे F/E, और हम क्या निकालेंगे यहाँ पे F/E निकालेंगे, जब निकालेंगे PF/E तो क्या लिखेंगे। अब इस ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो कह रहा है कि अब E हो चुका है, F निकालिए। तो पहले क्या लिखाएगा E/F बटा नीचे क्या आ जाएगा PE। अब किसी के मन में चला सर F/E क्यों नहीं लिखे हैं, मतलब कि PF/E क्यों नहीं लिखे हैं। तो भाई मेरे ये दोनों आपस में, इसको हटा दो, दोनों आपस में बराबर ही होता है। E/F लिखो या F/E लिखो, दोनों बात बराबर ही है। अब देखो यहाँ पे E कितना मान दिया हुआ है, इसका मान जो दिया है E/F का मान यहाँ देखो दिया हुआ है 0.2, और E का मान दिया है 0.6, 0.2 दिया है, और E का मान दिया हुआ है 0.6। देखो यहाँ भी दोनों गायब, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ कितना बन गया 2/6, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, काटोगे तो 3 × 1/3 हो गया आंसर। इतना ही काम था, ये आंसर हो गया। देखो इतना ही निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला दिया रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, समझिए लाइन से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, PA दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्या निकालना है, क्वेश्चन देखिए 2 में क्या दिया है, कंप्यूट PA/B, मतलब PA/B का मान निकालना है। पहले से क्या, इफ PB बराबर दिया है 0.5 एंड PA/B का मान कितना दे दिया है 0.3। देख कितना आसान है। PA का मान दे दिया है आपको, PA का ही दिया है, PB का मान दिया है आपको, PB का मान दिया है आपको 0.5, और PA/B का मान जो दे दिया है वो दिया है 0.32। दिख रहा होगा आई होप। हम देखिए तो क्या निकालना है आपको, इसमें भी क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड करना है PA/B बराबर वार। देख लीजिए यहाँ पे ये भी फाइंड करना है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मतलब कंप्यूट PA/B, PB का मान दिया है, PA/B का मान दिया है, बस सारा मान दिया है। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, सॉल्यूशन की, तो हमें क्या निकालना था PA/B। आप भी ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, PA/B। अब देखिए A/B, तो पहले A है तो हम कुछ और लिखा रहे, A और B लिखा रहे, हम यहाँ क्या लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन। दिक्कत कहाँ होता है, नीचे में B दिया है तो यहाँ लिखेंगे B, अगर नीचे में देता A तो लिखते क्या हम A। अब देखिए मान निकालना है, बस PA का मान दिया है 0.32 और PB का मान दिया है 0.5, यही ना दिया है। अब क्या करना है आपको, सारा मान दिया हुआ है, इसको क्या करना है, बना देना है डिवाइड करके, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि PB का मान दिया है 0.5 और PA/B का मान कितना दिया हुआ है 0.32। अब क्या करना है आपको, एक सेकेंड, अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लेना है और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए वो आप सबको आता ही होगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 32 बचेगा, और नीचे कितना, यहाँ पे जब ये पॉइंट यहाँ उड़ेगा तो नीचे कितना आता है, नीचे मतलब आ गया 100, ऊपर कितना चला गया 10, और नीचे कितना आ गया, यहाँ पहले से कितना बचेगा 5। कैसे उड़ता है देख लीजिए यहाँ पे, ये आसान चीज़। यहाँ से पॉइंट गैप करेंगे तो ऊपर कितना जाता है 10 गया, नीचे से गैप करेंगे कितना आ जाएगा 2 है तो 200 आ गया,
अब एक जीरो से ये जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 से काटना होगा तो ये कटेगा, 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, 5 मरतबे कटेगा ये कितना मरतबे कटेगा, 16 दूना 32, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 16/25, ठीक है। कितना आ गया, 16/25। इसका आंसर देख लेते हैं। सोलह अपन 25, ठीक है। 16/25 का आंसर, यह आंसर ठीक है। आ गया, कुछ करना ही नहीं था। इसी तरह जब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक वही निकालना है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक में वही निकालना है। पी ए का मान देगा, पी बी का मान देगा, ए बटा बी निकालना है, बस इसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं लाइन से, और लाइन से आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी बटा ए दिया हुआ है। जैसे हम 3 बना देते हैं, यहाँ 3 बना देंगे तो 4 बन जाएगा आपसे, और 5 भी आपसे बन जाएगा, याद रखिएगा। 3 में क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया हुआ है 0.5 एंड पी बी बाई ए क्या दिया हुआ है 0.4। बस आइए सॉल्यूशन पे। एक में क्या निकालना है, फर्स्ट में क्या निकालना है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया, पी बी बाई ए, तो क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ, अब कितना आसान है ना, सब कुछ दिया है, यही आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब देखिए 3 ही डाटा तो है, एक इंटरसेक्शन वाला है, ई और एफ वाला है। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, बताइए। पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, तो ए बटा बी की ज़रूरत ही नहीं है हमें। यहाँ क्या दिया है, बी बटा ए दिया, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ दिया है पी बी बटा ए, तो हम यहाँ ए बटा बी नहीं यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे हम, पी बी बटा ए। आया समझ में, क्या यूज करेंगे, पी बी बटा ए। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ए है तो नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पी बी बटा ए निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, नीचे जो लिखा है वही लिखेंगे। अब डाटा पुट कीजिए यहाँ पे, पी बी बाई ए का मान कितना दिया है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना था, बटा पी ए का मान कितना दिया हुआ है 0.8। अब हम क्या करेंगे यहाँ, जरा बताइए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा, गुना करो, 8 चौका 32, मतलब 0.32 हो गया आंसर। इतना ही तो निकालना है गुना कर, और करना क्या है, अच्छा नहीं दिखा है क्या। देखिए पी बी ए का मान निकालना है तो कितना हो गया, पी बी यहाँ यूज करना है, पी बी ए। देखो हम चाहे तो ए बी, तो हम चाहे तो यहाँ पे पी ए बटा बी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें मान क्या दिया है, पी बी बाई ए का मान दिया है, तो पी बी बाई ए हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो लिखा है वही लिखाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पी बी ए का मान दिया 0.4, ए का मान तरह ये निकालना है, ए का मान यहाँ दिया हुआ है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है। अब देखो दूसरा में मान क्या निकालना है, दूसरा मान क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है इसका दूसरा क्या निकालना है, उसी क्वेश्चन का देखो दूसरा क्या निकालना है, टू में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन पी ए बाई बी निकालना है। क्या निकालना है, 2 में तो सेकेंड नंबर, इसमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है। अब बताइए कैसे निकालिएगा, पी ए बाई बी निकालना है हमको, तो ये निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकलेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या निकालना है, पी ए बाई बी आ गया ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी, देख रहे हैं दोनों के इंटरसेक्शन, नीचे क्या आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, नीचे क्या है, बी है तो बी आ जाएगा। अब देखिए पी ए बाई बी का मान तो आपको दिया नहीं है, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही, यहाँ पे तीर लगाइए, पी ए बाई बी का तो मान दिया नहीं है।
पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको पता चल गया है, जो यहाँ निकाले हैं आप, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.32। पी ए बी का मान निकाले हैं आप यहाँ पे 0.32 अपॉन पी बी का मान कितना दिया हुआ है, पी बी का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है 0.5, देख रहे हैं ना पी बी का मान, पी बी के मान 0.5 दिया है और पी और ए बी इंटरसेक्शन आप निकाले 0.32। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन आ गया 0.32 0.35, इसको जब डिवाइड कीजिएगा फिर वही बात है कि यहाँ से ये जाएगा अगर तो ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 10, यहाँ से जाएगा तो नीचे कितना आएगा 100, कट गया 10 तो कितना आ रहा है यहाँ पे, जब देखिएगा तो यहाँ आ रहा है 32/50 आ रहा है, काटिएगा 2 से तो ये कटेगा 16 मरतबे, ये कटेगा 25 मरतबे, तो कितना आ जा रहा है आंसर 16/25, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आया समझ में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड निकालना है, क्वेश्चन नंबर क्या निकालना है थर्ड। अगर लगता है कि सर गलत बनाया तो आप चाहे तो यहाँ पे आंसर है, आप चाहे तो आंसर देख सकते हैं, हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर दिया 0.32 और 2 का दिया 0.64। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड में क्या निकालना है, एक सेकेंड, छोड़िए हटाइए, यहाँ पर देखिए इसको पॉइंट में करते हैं, कहाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 64, ये दिया है तो 64 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डिवाइड कीजिएगा उतना ही आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, अब डिवाइड तो सिखाएंगे नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है आपको। अब ध्यान से देखिए क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। अब कैसे निकालिएगा, फिर यहाँ बात सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, बताए थे ना फॉर्मूला पी ए यूनियन, बोले थे ना कल जो पढ़ाया था उसमें याद करने के लिए कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी, यहाँ यूनियन तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब देखिए आपको पी ए का मान पता है कितना है 0.8 प्लस पी बी का मान पता है कितना है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाले हैं कितना है आप 0.32। अब सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, करना कुछ नहीं। जैसे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जैसे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.8 0.5 कितना 1.3 आएगा। देखो 8 5 से कितना होता है 13, कैरी में 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया 1.3, माइनस क्या करना है 0.32। जब इसको माइनस कीजिएगा यहीं पे माइनस कर देते हैं, कितना माइनस करना है 32, यहाँ हो गया 0, लगा देंगे 0, तो 10 में से 3 गए 2 बचे, कितना बचा 8, ये हो गया 12 में से 3 कितना बचेगा 9, यहाँ पे हो गया 0.98 हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, इतना क्वेश्चन कर लिए तो समझिए आपका काम हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सब में डाटा दिया जाएगा, निकालना है सब में डाटा, 1 से 5 तक में, 1 से 1 से लेकर 5 तक में यही काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 पे हिंट्स दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो आसानी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बना है देखिए यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा होगा सबको, सेम टू सेम है। पी ए का मान दिया, अब बटा में दे दिया तो उसे क्या दिक्कत है, बटा में दिया, पी बी का मान दिया, पी ए यूनियन बी का मान दिया हम, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले क्या निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, हम तीनों को क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बता देते हैं, नहीं बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले तो आप खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इवेल्युएट पी ए यूनियन बी निकालना है। अब क्या दिया है 2 पी ए बराबर पी बी, मतलब यहाँ दिया है 2 पी ए बराबर क्या दिया है पी बी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5/13, ठीक है। एंड पी ए बाई बी कितना दिया है आपको 2/5, कितना दिया है 2/5,
निकालना क्या है, फाइंड में क्या निकालना है हमको, पी ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब देखिए हम आपको हिंट्स देंगे, आसान आसान क्वेश्चन, नॉर्मल जोड़ घटाव है, ए यूनियन बी निकालना है। सोल्यूशन में देखिए पहले क्या करेंगे, दिया है 2pa बराबर, यहाँ दिया है, ठीक है, 2pa और 2pb दोनों का मान कितना दिया हुआ है 5/3, मतलब ये कितना हो गया 5/13। तो देखिए यहाँ पे हमें pa का मान कितना आ गया, ज़रा बताइए, 5/13 पहले से था, ये 2 जगह क्या बनेगा भागा में, तो कितना आ जाएगा 5/13 दूना 26। उसी तरह pb का मान कितना हो जाएगा आपका 5/13 हो गया ना। अब देखिए ख़त्म कहानी, अब तो बन जाएगा ना। आपसे क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। क्या फार्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, यही ना होता है, हाँ यही होता है। तो आपको क्या है, अब देखिए पी ए दिया हुआ है, अब पी ए का मान पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे पी बी का मान पुट कर दीजिएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन आपको ये भी नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, अब कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना। वो कैसे निकलेगा बताइएगा हमको, क्या निकालना होगा, कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या, देखो यहाँ डाटा दे दिया है आपके हेल्प के लिए, पी ए बी का मान कितना दिया है, ये फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे क्या हो जाएगा पी बी। देखो सब वही काम कर रहे हैं हम, इसके हेल्प से हम दिख रहा है सबको, इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब पी बी का मान कितना दिया जरा बताइए, पी बी का मान दिया है 2/5, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है तो रहने दीजिए। अपन बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया है 5/13, दिख रहा है ना, कितना दिया है 5/13। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा आपको, पी ए का मान, पी बी का मान दिया है 5/13, पी ए भी दिया। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है आपको, बी निकालना है। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 यहाँ पहले से था, ये भागे मत, यहाँ से क्या बनेगा, गुना में बनेगा, बराबर क्या हो गया, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ बटा देकर मत समझिए, पूरा उठ की तरह का गुना जाएगा, पूरा उठ कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है आपका 2/13, कितना आ रहा है 2/13, ये आ गया 2/13। अब इसका मान पुट कर दीजिए, इसीलिए पी ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मान पुट करके बनाना है आपको। पी ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5/26, 5/26 प्लस पी बी का मान कितना है 5/13 माइनस पी कितना मतलब है 2/13। अब इसका पता है एलसीएम कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्योंकि सेम पारा में है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 26, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 10, 2 से ये बचेगा 10, कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 5/26 आंसर आपका हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से बनाना है और देखना है। सॉरी गलती हो गया, ये 26 हो गया, तो 1 मतलब 5, ये कटेगा 2 तो 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा 2 तो 4 आ जाएगा। ध्यान से करना होगा ना, गलती हो जाएगा। कितना हो गया 10 में से 4 गया, बचेगा 6, और 6 5 कितना हो गया 11 बटा कितना आ जाएगा आपका 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 और 9 ये हो गया 10, 10 पर 15 में से 4 गया तो 11/26 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान से देख लीजिए। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस दोनों का यूज करके इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना, फॉर्मूला वही है निकालने का, ए बटा बी निकालना है। जब इंटरसेक्शन निकलेगा तो ए बटा बी भी निकल जाएगा और बी बटा ए भी निकल जाएगा। ये 5 में क्वेश्चन बना ही देते हैं, वरना पता चलेगा उसका भी डाउट रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे बनाना है, खराब हो गया करने से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पी ए का मान दिया हुआ है आपका 6/11, पी बी का मान दिया हुआ है आपको 5/11 एंड पी ए यूनियन बी का मान दिया है आपको 7/11, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड में क्या निकालना है आपको, पी ए बाई बी। एंड थर्ड में क्या निकालना है, पी
बी बाई ए। आई होप आप सबसे बन जाएगा। सोल्यूशन देखिए, पहले क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे निकलता है ज़रा बताइए, फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पी ए निकालना है ना आपको, तो कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी ए प्लस पी बी। ये सब 11th का सेट में पढ़ना था और कल हम पढ़ाए भी हैं। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पी ए का मान कितना दिया है 6/11 प्लस पी बी का मान दिया है 5/11 माइनस 7/11 दिया है। मान पुट करके आंसर निकालना, इसका एलसीएम हो जाएगा 11, ये बचेगा 6 प्लस 5 माइनस 7। घटा देना है 6 4 12 के 11 में 7 के कितना बचेगा, तो 4/11। ये आंसर आ गया। देखो ना 6 5 कितना होता है 11, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4/11। अब जब ये निकल गया तो दूसरा में क्या निकालना है, सेकेंड में क्या निकालना है आपको, ये सेकेंड, ये फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला में क्या निकालना है आपको, सेकेंड में निकालना है आपको पी ए बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या हो गया, पी बी। बी नीचे है तो वही काम सब में कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान कितना है, यहाँ निकल गया 4/11 बटा पी बी का मान कितना दिया है 5/11। देखो नीचे से कट गया, कितना आंसर आ गया 4/5 आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए। वीडियो बहुत लंबा हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी सब आपको आता है, पी ए मान पुट कीजिए। पी ए कितना निकाले हैं 4/11 बटा पी ए का मान कितना है 6/11। काटिएगा तो कट जाएगा, कितना आएगा 4/11, इसको भी काट 4 बटा कितना आ जाएगा 6, 4/6, इसको भी काट के कितना आ जाएगा 2/3। यही आपका क्या है आंसर हो गया। 5 तक बन गया। 6 से थोड़ा अलग पैटर्न है, उसको हम अलग पढ़ेंगे 6 से, ठीक है ना। 6 से थोड़ा अलग पैटर्न है, देख लीजिए यहाँ पे कैसे निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कल 6 से थोड़ा अलग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।